देखिए, आज हमने इसलिए रखी गई है, जितने भी हमारे साथी संगठन हैं, हमने कॉलेजों से जो रिप्रेजेंट करते हैं या यूनिवर्सिटियों से या हमारे बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया है कि लंबे समय से हमारा धरना चला था, लेकिन उसके दौरान मुझे वहाँ से टिकट कर दिया गया है, मेरे पर मुकदमे लगा दिए गए हैं। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि ऐसे छात्र दबने वाले नहीं है, चाहे आप कितना दबाव बना लो, इस लड़ाई को हम पूरा करके रहेंगे। हमने क्या मांगा था? हमने इतना मांगा था कि भाई हमें पीने का अच्छा पानी मिले, हमें अच्छे वॉशरूम मिले, जब क्लास अटेंड करते हैं अच्छी चेयर मिले, फीस मिले, इतना ही मैं मांगा था ना। इसके दौरान हमें ऊपर तनाशाही बना दी गई है। ये विश्वविद्यालय आजकल पढ़ने के केंद्र नहीं है, ये तनाशाही केंद्र बन चुके हैं। इसलिए मेरी सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, अगर आज विश्वविद्यालय में ये हाल हो चुका तो आने वाले समय में यहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाला पैदा नहीं होगा अगर ऐसे ही दबाव बनाते तो। इसलिए आज हमने सारे साथी बुलाए हैं ताकि हम यहाँ से बैठ के आगे का फैसला ले सकें कि हमें इस पंचायत को किस ओर लेके जाना है। साहिल भाई, किसी गोड्डे पे लेके आएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, आज हरिकेश डांडा की ये गलती थी कि हरिकेश डांडा साफ पानी की मांग कर रहा था, ये साफ कुर्सियों की मांग कर रहा था और ये जितने भी छात्रों के अधिकारों की बातें वो बातें कर रहा था। लेकिन हरिकेश डांडा मेरे ख्याल में इस बात को भूल चुका था कि आज ये कोई वीसी नहीं है, ये आज सरकार का एक दलाल है जिसने मन बना लिया है कि छात्रों को किस प्रकार से लूट के खाया जाए। मैं आपको हैरानी की बात बताता हूँ अमित जी, अब रात को भी ईमानदारी से उस दिन आए थे, अगले दिन भी आप ईमानदारी से उस दिन हरिकेश की बात उठाने के लिए आए थे। हरिकेश को एक आतंकवादी साबित करके यहाँ से उकलाना ले जाया गया। 8 घंटे बाद हरिकेश को वापस लाया गया। वापस लाने के बाद मेरे सामने जो इस यहाँ पे अनिल वानखड़ हो गया, चाहे 2-3 प्रोफेसर और हो गए, बार बार पुलिस वालों ने उनसे बात करी। बोला जी इसके अंदर नॉर्मल सी बात है, इसने एक आंदोलन नहीं करा था, कोई गलत नहीं कराया, कोई मार पिटाई नहीं हुई। पहली बात तो आप एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदर किस प्रकार से किसी की गिरफ्तारी कर सकते हो, ये असंवैधानिक है। दूसरी बात, आप केस मत करो, लेकिन वीसी साहब के कहने के बाद प्रोफेसर साहब ने खुद लिखित के अंदर देके हरिकेश के ऊपर मुकदमा लगवाया। रात को हरिकेश को जेलों के सलाखों के पीछे कराया और अगले दिन इसकी जमानत करा के हम आई। ये सिर्फ छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इनको बंद करना चाहते हैं। हम सिर्फ इनको 1 दिन का टाइम देंगे। अगर आज के अंदर वो दिन भी आज है, इसका नाम नहीं लिखा जाता, कल से ही हरियाणा की ना ये सब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हरिकेश का समर्थन करता हूं। और दूसरा, हमारा ये संगठन कल 22 की 22 यूनिवर्सिटियों के अंदर हर कॉलेज के गेट के ऊपर ताला मारने का काम करेगा और इस वीसी को झुकाने हम काम करेंगे। जो इसकी गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल ही गलत थी। ये सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी हुई क्योंकि इसने पर्दाफाश यूनिवर्सिटी का कर दिया था कि यहाँ पे सिर्फ लूट का केंद्र बन चुका है। हम कहते थे ना कि शिक्षा का केंद्र गुरु जुम्बेश्वर विश्वविद्यालय, लेकिन अब ये लूट का केंद्र बन चुका है। और उस लूट के केंद्र में जो ये धांधली कर रहे हैं ना, ये उसके खिलाफ प्रदर्शन था, कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। और मैं तो पूछना चाहूँगा, ये बार बार कहते हैं हमारे वीसी साहब की छात्र राजनीति करने आते हैं, छात्र नेता बनने आते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ वीसी साहब से, हमारी किताब से लेकर हमारी रोटी का दाम राजनेता तय करते हैं, राजनीति से तय होता है। तो हमने कौन सी राजनीति की अपना हक मांग लिया? तो अगर शिक्षा के मंदिर में हमें लूटने का काम किया जाएगा तो हम बोल भी नहीं सकते। और एक आह्वान मैं उन छात्रों से भी करूंगा जो अपने हॉस्टल में बैठे और जो क्लास लगा रही है। लड़ाई ना तो हमारी अकेलों की थी, हमने भी यहाँ पे भूख हड़ताल की थी, लेकिन अब हमने इस युक्त फैसला लिया है कि अलग अलग बट के लड़ने से अच्छा है, अगर किसी चीज़ को खत्म करना है तो हमें इकट्ठे आकर एक मंच पे आना होगा। इसलिए महापंचायत रखी गई है। और उन छात्रों को जो गूंगे बने छात्र बैठे हैं, जो इनके पिट्ठू बने बैठे हैं, जो इनकी भाषा बोलते हैं, उनको ये बताने के लिए कहा है कि आपके इसकी साइड बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर एक होगे ना तो इस वीसी की कुर्सी रोड पे लाने का समर्थन किन किन लोगों को मिला है? समर्थन जी, जितने भी हमारे छात्र संगठन है सबका समर्थन मिला। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी छात्र आए हुए हैं, सब ने ही समर्थन दिया। क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात नहीं है, हमारे हिसार में 22 कॉलेज एफिलेटेड हैं, तो वो इस जीजेयू के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो यहीं से फीस बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। तो उन सभी छात्रों ने आके यहाँ पे समर्थन दिया है कि हमें लूटा जा रहा है, हमारे माँ बाप को लूटा जा रहा है। भाई हरिकेश डांडा से अनुरोध करूंगा कि जो विषय हैं, आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबने राम राम। आपने बताना चाहूँगा मैं, आज यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदार साथी बुलाए गए हैं। हर कॉलेज से 2-2, 3-3 साथी बुलाए गए हैं, हर विश्वविद्यालय से 2-2, 3-3 साथी बुलाए गए हैं, ताकि हमारे साथ में लंबे समय से जो चल रहा है। आप सब ने देखा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी क्या डिमांड थी, हमने क्या मांगा था। इतना मांगा कि भाई जो ये फीस है कम कर दो। ये जितने भी यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं सारे वो आम घरों से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसान का बालक हो, चाहे वो मजदूर का बालक हो। को टट्टा अंबानी का आंदा को कहा हाँ भाई साथियों, को टट्टा अंबानी का बालक और पढ़ने खाते रहा है, सारे आम घर आते होंगे। यह कम करने की डिमांड थी हमारी। दूसरी डिमांड ये थी, अपने जीजेयू के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है।
मैं आपको बाई नेम बता दूं, बीबीए डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर पूरे फ्लोर के ऊपर एक भी वाटर कूलर नहीं है। ऐसे सेम लड़कियों के हॉस्टल में है। बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जहां पर स्टूडेंट ज़्यादा हैं, चेयर बहुत कम है। जिसे कहते डाटा साइंस डिपार्टमेंट के अंदर 62 स्टूडेंट है, चेयर 40 हैं। हम अपनी लाख लाख रुपये फीस देते हैं, किस लिए देते हैं? कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं वो तो हमें मिले। लेकिन हमें क्या मिला? हमें मिला मुकदमे और इंस्टिगेट लेटर। लेकिन हम साथ साथ बताना चाहते हैं इस प्रशासन को भी और वाइस चांसलर को भी कि हम डरने वाले नहीं है। चाहे मैं जेलों में डालो, चाहे मैं गोली मारो, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हम लेके ही रहेंगे, ये लड़ाई को हम पूरा करके ही लेंगे। इसलिए आप जितने भी साथी हो आज सभी इसलिए बुलाए गए हो ताकि यहाँ बैठ के आज हम आगे रास्ता निकाल सका। हमारे बीच में इंदर भाई बैठे हैं, ये भी इंस्टिगेट कर दिए गए थे कुछ समय पहले। इससे पहले बहुत सारे भाइयों को भी इंस्टिगेट कर दिए गए थे, लेकिन आज लग हमने कभी साथ ही नहीं दिया किसी का। जो भी आवाज़ उठा हुआ है उसे ने मुकदमे लगा हुआ, इंस्टिगेट कर दे, उसने गड़ा भेजते हैं। कदे आप इकट्ठे होंगे कौन यहाँ पे? कदे भी आप ने एकजुट होकर ना कर हरिंदर भाई इंस्टिगेट कराया, उस टाइम भी से गला लाग जाने आज बतानी कौन थी? आज हरिकेश दंड इंस्टिगेट होना है कौन था? और आज भी आप लोगों ने सब ने मिलकर ना आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले समय कौन ना की आवाज़ उठा हुआ? आप सब ने बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी में इतना दबाव डाला गया है, धरने से बालकों पर जितने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सारे वहां पर पहुंच गए। पुलिस का अलग दबाव, घरवाला का अलग दबाव। अगर ये दवा आज सहते रहे तो आने वाले समय आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? हाँ भाई साथियों, आज आप सारे अलग अलग कॉलेजों से रिप्रेजेंट बुलाए गए हो। अगर आज हमने मिलकर कोई मजबूत फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय लड़ाई कौन लड़ेगा? या आज हरिकेश दंड इंस्टिगेट हो या कलाब हो जगह, उसके बाद क्या होगा? फिर तो विश्वविद्यालय तानाशाही केंद्र बन जाएगा। ये भी हो शिक्षा के अंदर नहीं रहे, भी हो शिक्षा वाली बात तो बहुत दूर जा चुकी है। अब तो मुकदमे लगवाओ, बताओ ये बालका में पूरे पढ़ंग खतरा हुआ के मुकदमे लगवा खतरा वहाँ। अपना लोकतंत्री देश में अधिकार है, कोई भी साथी भाई आरामदायक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकता है। लेकिन इन तानाशाही बना दी है, कोई मत कर दो आवाज़ उठाएंगे उसे न मुकदमे लाओ और इंस्टिगेट कर दें। बताओ, ये हम किसी भी हाथ में सहन नहीं करेंगे। इसलिए सभी आज बुद्धिजीवी साथी बुलाए गए हो, यहाँ पर अपने अपने विचार रखो और सिर्फ इतनी बात करोगे आगे हमें रास्ता क्या चुनना है, आगे इसका हमें समाधान क्या करना है। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, वकील साहब भी आए हुए हैं, अक्षय भाई भी जिनता आए हुए हैं। अगर मैं भाई ने नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाए, सब सारे पर्सनल जाना है, सबका पर्सनल मुलाकात है, तो किसी का पर्सनल नाम लेने की जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आगे जो भी यहाँ पर आवा है तो इतनी ही बात रखो, आगे आपने छात्र समाज को बचाने के लिए आपने ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जो आप सही दिशा में लेके जा सकें। पे धन्यवाद साथियों। जो गुरु जुम्बेश्वर विश्वविद्यालय में पढ़ता है, अलग अलग कॉलेजों से आप लोग आए हो, आज उसके रस्टिगेशन का जो मुद्दा है उसके समाधान का सोल्यूशन हम कैसे करवा सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। और जो बेसिक समस्याएं हैं उसके साथ जो 5 मांगे जुड़ी हुई हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये समाधान नहीं होगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी और हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो ये सिर्फ 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में हम इसका नाम लिखवा के और सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही घुमा फिरा के बात करेंगे और बड़े बड़े भाषण देके और सिर्फ समाधान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई युवा अवस्था में जो होता है उसमें जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने साथी हमारे यहाँ पर आए हैं वो सभी समाधान के लिए आए हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़े शब्दों में और सिर्फ समाधान की बात करें कि हम यहाँ से जाके समाधान कैसे कर सकते हैं। हमारे जितने भी सीनियर साथी आए हैं, वकील भाई आए हैं, ये हमसे बहुत बड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें कोई ऐसा स्थायी समाधान देंगे जिससे आगे किसी छात्र के साथ ऐसी घटना ना घटे। और ये तो बिल्कुल छोटी बात है भाई, न्याय तो हमारे देश में उनको नहीं मिल रहा जो इस न्याय देने वाले लोग हैं। समझ रहे हो आप लोग? न्याय देने वाले लोग हैं, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा, तो हम न्याय की उम्मीद कहाँ से करेंगे? इसका तो सीधा सा मतलब है जो आप पिछले 1 महीने में हरियाणा में देख रहे हो कि न्याय का एक ही तरीका है, कुर्बानी। उन लोगों ने अपनी जान दे के अपने लिए न्याय मांगा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ आपकी शक्ति दिखा के न्याय मांगना है। आपको कुर्बानी नहीं देनी है कहीं पे जाके, आपको नहीं कटवानी उंगली भी, लेकिन उनकी छाती पे चढ़ के ये बताना है कि हम सब एक हैं और हम आज जब तक इसको न्याय नहीं दोगे, जब तक इसका रेस्टिगेशन वापस नहीं लोगे, तब तक हम आपके दरवाजे से कहीं भी नहीं जाने वाले।
ये पुलिस की लाठियों से, क्योंकि पुलिस तो खुद मुजरिम बनी बैठी है। ये पुलिस का डर, पुलिस के डंडे का जो डर हमें दिखाते हैं, पुलिस खुद मुजरिम बनी बैठी है। और इस प्रशासन को आज हम ये मीडिया वाले भाइयों के माध्यम से सख्त चेतावनी देते हैं, भाई या तो आज इसका नाम लिख लियो, या फिर जितने हमारे साथी आए हैं सबको इसके साथ दोबारा अंदर डाल दियो भाई, नहीं तो हमने यहाँ से सीधे मुंह ज्ञापन दे के वापस नहीं जाना है। सभी भाइयों को राम राम भाई। यहाँ पे जो भी साथी आए हौसले की और समाधान की बात करें। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं चाहता हूँ जोरदार नारों के साथ अपनी शुरुआत की जाए और इस भ्रष्ट वीसी को बताया जाए कि हम आज भी इतने कमज़ोर नहीं हैं। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। साथियों, लगभग बातें तो आपको मेरे से पहले जो वक्ता बोले उन्होंने बताई दी, और ज़्यादा आपको समझाऊं तो मुझे लगता है कि सूरज को दिया आईना दिखाने वाली बात होगी। आज हरिकेश डांडा की अगर हम देखते हैं इसकी कमी क्या थी, इसकी गलती क्या थी। हरिकेश डांडा को खुद की फीस कम नहीं करवा रहा था, हरिकेश डांडा खुद ही कुर्सी ठीक नहीं करवा रहा था, हरिकेश डांडा उन दलालों के अंदर से नहीं था जो आदमी सेटिंग करके कोई ना कोई अपना काम ले गए। हरिकेश डांडा की और साहिलदीप कस्बा की जितने भी जिंदा कोम्बे यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम लोगों की सिर्फ यही कमी थी, इस यूनिवर्सिटी में जो 12,000 छात्र पढ़ते हैं, आप लोगों की आवाज़ को हमने बुलंद करने का काम कराया। आपने मात्र 3 दिन पहले देखा होगा, इस वीसी के खिलाफ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और इस वीसी के खिलाफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने से कम 50 राज को खोलने का काम किया था। मैं कहता हूं हरिकेश का नाम काटो, मत लिखो हरिकेश का नाम, ये आतंकवादी है, गोली मारो, जेलों के सलाखों के पीछे करो, लेकिन तुम्हारी वीसी के अंदर जो तुमने प्रोक्टर बना रखे अनिल बानखड़, उस दलाल का भी नाम काटो। उस अनिल बानखड़ ने पैसे दे के गलत तरीके से नौकरी ले रखी है। संजीव वसीम का भी नाम काटो, और जितने भी तुम लोगों ने पैसे में नौकरी लगा रखी है सबका आपको नाम काटना चाहिए। आज से 1.25 साल पहले मैंने इनके राज को उजागर करने का काम किया था, इनके भांडे को फोड़ने का काम किया था। 60 नौकरियां इस वीसी ने अपने रिश्तेदारों को और अपने चेले चपट्टों को देने का काम किया था, और हमारी वो लड़ाई लड़ने के बाद, आप सभी छात्रों के साथ देने के बाद 1.25 साल से आप सब कामयाब हुए। वो 40 भर्तियां हम रुकवाने में कामयाब रहे। आज हरिकेश डांडा अपने लिए पानी नहीं मांग रहा था, आज हरिकेश डांडा अपने लिए कुर्सी नहीं मांग रहा था। आज ये लड़ाई हरिकेश डांडा की नहीं थी। आज जो हरिकेश डांडा की गिरफ्तारी हुई है, वो केवल हरिकेश डांडा की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो साहिलदीप कस्बा की गिरफ्तारी हुई है, वो प्रवीण ढांडा की गिरफ्तारी हुई है, वो जितने भी साथी बैठे हम सभी गिरफ्तारी हुई है। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ साथियों, ये वीसी इस बैम में ना रहे कि हरिकेश डांडा अकेला है। आज हमने सिर्फ एक मीटिंग बनाने के लिए, जैसे मेरे भाई ने बताया, गिनती के गिने चुने सामाजिक लोग बुलाए और बुला के एक मीटिंग करी। अभी यहाँ से हम सभी इकट्ठे होकर यहाँ पे जाएंगे, एक डेलीगेशन के तौर के ऊपर इस बरल वीसी से बात करके आएंगे, और मात्र 1 घंटे के अंदर अगर हरिकेश डांडा का नाम नहीं लिखा गया तो वीसी साहब याद रहे, पूरे हरियाणा के अंदर 22 यूनिवर्सिटी, 127 कॉलेज, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद धरना देने का काम करेंगे। और हरिकेश डांडा मत नाम लिखो, लेकिन जो तुमने हरिकेश डांडा का नाम काटा है, ये इस घटिया वीसी और इसके चेलों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार हरिकेश भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। सबसे पहले सोचने की चीज़ है कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई है। ये लड़ाई हरिकेश की नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई है कैंपस डेमोक्रेसी की। आज के टाइम पे क्या हमारे पास कैंपस डेमोक्रेसी है? सिर्फ आज अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, 3-4 दिन पहले की बात है, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी की मैं जिक्र करूंगा। वहाँ पे एक लड़की के साथ हेरेसमेंट होता है, प्रोफेसर करता है, बाद में वीसी मीटिंग भी करता है और उसको दबा दिया जाता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आप 3 दिन पहले का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे छात्रों को डिटेन कर लिया जाता है, उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम्पल ले लो, 5 दिन पहले की बात है। या जेएनयू में तो इलेक्शन होते हैं, जेएनयू का आज जो चुना हुआ पैनल है आज वो धरने पे बैठा है। मतलब ये लड़ाई पूरे भारत में छात्रों की लड़ाई है। डेमोक्रेसी, कैंपस की डेमोक्रेसी हमारी क्या है, हमें ये सोचना होगा कि सरकार क्या कर रही है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, जिसके तहत छात्र यूनियन के इलेक्शन राजस्थान में होते थे वो बंद कर दिए। हरियाणा में तो 1996 से छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं है। जहाँ पे छात्र संघ चुनाव बहाल है, जहाँ पे चुनाव होते थे, स्टूडेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक पैनल चुनते थे, वहाँ पे भी इलेक्शन बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार चाहती है कि क्योंकि एक छात्र कौम है, छात्र है, वो एक देश का भविष्य, देश की नींव है। अगर वो अपनी मांग उठा रहे, अपना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सरकार उन्हें दबा देती कि विद्यार्थियों का काम पॉलिटिक्स करना नहीं, विद्यार्थियों का काम पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मैं भगत सिंह का एक